शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को मोहम्मद वक़ार यूसुफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को किला लाहौर, जिसे शाही किला भी कहा जाता है, इसका विज़िट करवाऊंगा और साथ इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं। चलते हैं, आप लोगों को मैं शाही किले का विज़िट करवाता हूँ। ये अब हम शाही किले में इंटर हो गए हैं और साथ साथ आप लोगों के साथ मैं इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री शेयर करूँगा। किला लाहौर, जिसे मकामी तौर पर शाही किला भी कहा जाता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में वाक़ है। ये किला शहर के शुमाल मगरबी कोने पर वाक़ है। गोया इसके किले की तारीख ज़माने कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी असर तमीर मुग़ल बादशाह अकबर ने करवाई, जबकि अकबर के बाद आने वाली नस्लें भी तज़ीन व आरइश करवाती रही हैं। लिहाजा ये किला मौलिया फ़न तमीर व रिवायत का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। किला के अंदर वाक़ चंद मशहूर मकामात हैं, जिसमें शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल है। अभी हम लोग मौजूद हैं बारूद खाना में और आप लोग ये जो देख रहे हैं ये पुराने ज़माने की इन्हें तोप कहा जाता है। ये सेल्फ़ी पॉइंट है। देखें, आप लोग देखें और इन्जॉय करें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। ये देख लें माशाल्लाह। ये सामने आप लोग बादशाही मस्जिद देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बादशाही मस्जिद का भी विज़िट करवाऊँगा। अभी आप लोग ये देखें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये देख के एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आगे बहुत से प्लान है। आप लोगों को अभी मैंने शीश महल का विज़िट करवाना है, नौलखा महल और बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ साथ उनकी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। अभी दीवान ख़ास, दीवान आम, ये चीज़ें भी दिखाऊंगा। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें। आप लोगों को पसंद है तो आप लोग देखें और साथ में आप लोगों को किला लाहौर की तमीर के हवाले से कुछ बताता चलूँ। किला लाहौर की तमीर के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायती हक़ाइक़ मौजूद हैं। ताहम 1959 की खुदाई के दौरान जो महकमा आसार कदीमा ने दीवान आम के सामने की थी, जिसमें महमूद गज़नवी ने 10-25 के दौर के सोने का सिक्का मिला। उस खुदाई के दौरान में महमूद गज़नवी के दौर का एक सोने का सिक्का मिला है, जो बगीचे की ज़मीन से तकरीबन 7.62 मीटर गहराई में मिला है, जबकि 5 मीटर मज़ीद खुदाई से मिलने वाली कवि शवाहिद से पता चलता है कि यहाँ पर आबादी महमूद गज़नवी के लाहौर फ़तह करने से पहले तकरीबन 10-21 में मौजूद थी। किले की निशानियाँ शहाबुद्दीन गौरी के दौर से भी जा मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मौजूद हैं दीवान आम के बिल्कुल सामने हैं। आप लोगों को दीवान आम दिखाते हैं, दीवान आम के बारे में बताते हैं। ये सामने आप लोग देख रहे हैं, ये सिख बिरादरी आई हुई है इंडिया से और ये देखें ये इंजॉय कर रही है। और ये सामने जगह आप देख रहे हैं, यहाँ हर दौर का बादशाह खड़ा होकर आम आवाम से मुखातिब होता था। अगर आवाम के जो मसाइल होते थे
वो बादशाह वक्त सुनते थे और उनकी जो भी फरियाद होती थी उनके मसाइल हल करते थे। ये देखेंगे, ये पुराने ज़माने की बहुत ही खूबसूरत तमीरात हैं, क्योंकि आजकल के दौर में तो ऐसी खूबसूरत तमीरात नज़र नहीं आती। अब हम मौजूद हैं जंगीरी अहाता में। जंगीरी अहाता में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों को जंगीरी अहाता दिखाएंगे और साथ साथ आप लोगों को ये मुख्तसर सी हिस्ट्री पेश करूँगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इस दौर में ये होता था कि ये जिस बादशाह को जो चीज़ पसंद होती थी, मतलब जहांगीर बादशाह को अब ये फूलों से मोहब्बत थी तो उन्होंने ये सारे बागात लगा दिए। इसी तरह कुछ बादशाह ऐसे थे जिन्हें तमीरात से मोहब्बत थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तमीरात करवाई। हर दौर के बादशाह ने मुख्तलिफ जो उन्हें पसंद था उन्होंने वो काम किए हैं। फ्रेंड्स, अभी आप लोग ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखें। ये देखें कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। आप लोग ये देखें, एंजॉय करें। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके बाद मुग़ल गैली दिखाऊंगा और मुग़ल गैली दिखाने के बाद आप लोगों को मैं शीश महल दिखाऊंगा और उसकी हिस्ट्री शेयर करूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ये मुग़ल गैली के बाद आप लोगों को शीश महल दिखाऊंगा, जो कि इस शाही किले का दिल है। वो कहीं ना जाइएगा, वो चीज़ लाजमी देख के जाएं आप लोग। अब हम मौजूद हैं मुग़ल गैली में। यहाँ आप लोगों को मैं पुराने ज़माने की बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाने लगा हूँ। यहाँ आप लोगों को मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा पुराने ज़माने की जो हाथ से बनाई गई हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को पुराने सिक्के और बहुत कुछ दिखाऊंगा। आप लोग देखें और इन्जॉय करें। ये दक्कन के बादशाह हैं, उनकी तस्वीर बनाई गई है। ये उर्दू की गज़ल है। ये देखें जी, ये हाथ से लिखी गई है, फ्रेम करवा के यहाँ लगाई गई है। अब ये टीपू सुल्तान बैठे हुए हैं, शेर नुमा एक तख्त पे बैठे हुए हैं। अकबर ख़ान और शेर की लड़ाई जो हो रही है, आप लोग ये देखें, अकबर ख़ान और शेर की लड़ाई। दारा शकूर शाहजहां का बड़ा बेटा, ये शाहजहां के बड़े बेटे की आप तस्वीर देख रहे हैं, और इसके साथ अब्दुल फातेह उनकी तस्वीर देख रहे हैं। साथ साथ देखते जाएंगे। या नसा मुसन्निफ़ निज़ामुल मलक तूसी, ये उन्होंने किताब लिखी हुई है। इसी तरह गुलिस्तान मुसन्निफ़ शेख सादी शिराज़ी, उनकी ने किताब लिखी हुई है। ये लैला मजनू की कहानी है, नूरुद्दीन ने लिखी है। और इसके साथ साथ आप लोग अल्लाह ताला के 99 नाम ये देख रहे हैं, और दीवान हाफिज़ा आप लोग ये देखें। और साथ साथ इखलाकुल हसनैन मुसन्निफ़ हुसैन काशफ़ी, ये पुराने ज़माने में जो किताबें थी वो देख रहे हैं। आप ये देखें जी।
अभी आप लोग देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ है ताजमहल। और उसके बाद मैं आप लोगों को पुराने ज़माने के पुराने ज़माने के जो सिक्के हैं वो दिखाने लगा हूँ। आप लोग ये देखें और इन्जॉय करें। ये देखें जी, ये पुराने ज़माने में ये सिक्के चलते थे और इसके साथ साथ इनका नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन अब वीडियो में अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जी, ये पुराने वक्त में ये सिक्के चलते थे। जो आप लोग ये सिक्के देख रहे हैं, ये मुअज़्ज़म शाह आलम के दौर में ये सिक्के ये इस्तेमाल होते थे। और इसके साथ साथ ये देखें, ये जो सिक्के आप लोग देख रहे हैं ये शहाबुद्दीन के दौर में इस्तेमाल होते थे। ये देखेंगे, ये आगे नूरुद्दीन उनके दौर में यूज़ होते रहे हैं। क्योंकि हर दौर में जो भी बादशाह था अक्सर ने अपना नाम ऊपर लिखवाया होता था। जो भी सिक्के होते थे ना, उनके ऊपर बादशाह वक्त का नाम लिखा होता था। ये देखेंगे, ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये उनके दौर में ये काफ़ी ज़्यादा जो सिक्के यूज़ हुए हैं। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में यूज़ होते थे। देखेंगे माशाल्लाह काफ़ी पुराने इन्होंने यहाँ सिक्के रखे हुए हैं। ये मुग़ल बादशाह अकबर उनके दौर में ये यूज़ होते रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं मगरबी दलान दिखाने लगा हूँ जो अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में थी। ये देखें और इन्जॉय करें। माशाल्लाह ये देखें ना, कितना प्यारा सीन है। आप लोग देखें और इन्जॉय करें। ये देखेंगे माशाल्लाह से कितने प्यारे डिज़ाइन के साथ ये उन्होंने बनाए हुए थे। अब हम चलते हैं शीश महल की तरफ। अभी आप लोगों को मैं शीश महल दिखाने लगा हूँ और साथ इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री पेश करूँगा। अब ये हम शीश महल की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी, सामने ये शीश महल है। यहाँ से हमने टिकट लिया, अब हम आगे जा रहे हैं। ये शीश महल के बाहर का नज़ारे हैं और ये इस दरवाज़े से हमने अंदर जाना है। ये हम अब शीश महल में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आप लोग शीश महल देखें और साथ में आप लोगों को इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री पेश करता हूँ। किला लाहौर के दिल शीश महल में खुश आमदीद। किला लाहौर के शुमाल मगरबी कोने में वाक़ ये इमारत
मुग़ल दौर हुकूमत की बेहतरीन आरैशी इमारत है जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। यह इमारत आसिफ खान ने 1631-32 में शाहजहां के लिए तमीर करवाई। इस महल में सामने की तरफ एक बड़ा हॉल और अतराफ और अक्का में मुख्तलिफ कमरे हैं। अकबी दरबार पर संगमरमर की जालियाँ बड़ी खूबसूरत से तराशी गई हैं। महल के तज़ीन व आरैश में ऐनाकारी, मुनबतकारी, सोने के वर्कों से मलमाकारी और कीमती पत्थरों से पीचाकारी का काम ख़ास तौर पर मार्बों के किनारे और दोहरे सतूनों की बुनियादों में किया गया है। ये हम लोग शीश महल में खड़े होकर मीनार पाकिस्तान देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। आप लोग शीश महल में खड़े होकर ये नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह काफ़ी बहुत ही प्यारे और मुख्तलिफ नज़ारे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये सामने ये सारे आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं ये इंडिया से सीख आए हुए हैं। और ये एक साइड पे आप लोगों ने ये जो थोड़ा सा नज़ारा देखा है ये बादशाही मस्जिद है। और ये देखें जी ये इन्होंने जालियाँ बनाई हुई हैं बहुत ही खूबसूरत। ये शीश महल के बला खाना है। ये देखें सिख दौर में ये शीश महल का बला खाना है। और ये देखें जी ये सारे आप लोग देखें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आप लोग देखें जी। आप लोगों को मैं साथ ये बता दूं ये इमारत आसिफ खान ने 1931-32 में शाहजहां के लिए तमीर करवाई थी और इसमें मुख्तलिफ काम किए गए हैं। ये देखें ना सारा शीशे का काम इसमें किया गया है और ये हाथ से ये सारा कुछ हाथ से बनाया गया है। ये देखें ना उन्हें काट के ये पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाया है। छोटे छोटे खाने ये आप लोग देख रहे हैं ये ऊपर सारे शीशे लगे हुए थे क्योंकि अब पता नहीं कितने 100 साल गुजर गए हैं तो इसलिए ये अब शीशे तो खैर टूट फूट गए हैं। दोबारा से इस पे काम शुरू है। अब ये देखें जी ये भी शीश महल से खड़े होकर आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं माशाल्लाह जी। यह भी इसकी हालत खस्ता हाल है लेकिन आप लोगों ने पहले देखा होगा इसका काम दोबारा से स्टार्ट करवा दिया गया है। जो भी ये शीशे टूट गए थे ये शीशे दोबारा लगवा रहे हैं। और ये छोटे छोटे कमरे ये सारे ये देखें ना बहुत ही खूबसूरत। इस जगह में आके ना कोई समझ नहीं आती कि कौन सी जगह पे है क्योंकि सेम चीज़ें हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बाहर से बहुत ही प्यारी बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं। और ये देखेंगे लाहौर का ये साफ नज़ारे आप लोग यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। और अब आप लोग ये देखें ये पुराने वक्त के दरवाजे हैं बहुत ही ये देखें ना बहुत ही मजबूत। ये भी मुझे लगता है कि मुग़ल बादशाह ने ये स्टेज वगैरह अपने लिए यूज़ करते रहे हैं। अब ये देखेंगे ये आप लोग शीश महल ये देखें ना अब शीश महल का ये काम स्टार्ट करवाया गया है हुकूमत की तरफ से क्योंकि अब ये सारे जो शीश महल है शीशे से बने हुए थे लेकिन अब टूट फूट का शिकार हो गए। दोबारा से ये सारे शीशे दोबारा लगवा दिए गए हैं लगवाना स्टार्ट करवा दिए गए हैं। अभी वीडियो में तो ज़्यादा नहीं समझ आ रही लेकिन आप लोग वहाँ जाके देखें तो बहुत ही खूबसूरत ये देखें ना माशाल्लाह से देख के ना मज़ा आ जाता है। आप लोग देखें एंजॉय करें। और ये देखें ये हाथ से पेंटिंग बनाई हुई थी ये तस्वीरें वगैरह बनाई हुई हैं। ये देखें ये पुराने ज़माने की ये शीशे बहुत ही प्यारे मुख्तलिफ डिज़ाइन के। अभी आप लोग ये देखेंगे माशाल्लाह से ये देखें ना कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है। ये अब शीश महल के बाहर का नज़ारा है। सैन के वस्त में एक प्याला नुमा पानी का बहुत बड़ा हौज़ है। इस हौज़ के वस्त में एक महताबी और 4 फव्वारे हैं। इमारत का नाम 9 लाखा रखा गया है क्योंकि मुग़ल दौर में इस इमारत की तमीर पर 9 लाख का खर्चा आया था। ये इमारत शीश महल के मगरबी हिस्से में है। ये एक वैध मुस्ततील इमारत है जिसकी छत खमदार
यह इमारत के मगरब में संगमरमर की 3 जालियाँ हैं। यह इमारत कीमती पत्थरों के काम से मज़ीन है। इमारत के सतूनों में छोटे छोटे आरैशी ताक बने हुए हैं और इन छोटे ताकों में से हर एक में तकरीबन 102 छोटे कीमती पत्थरों के टुकड़े जोड़कर एक फूलदार नमूना मुकम्मल किया गया है। ये जो आप लोग दीवार देख रहे हैं, ये शाही किले की दीवार है। बहुत ऊंची दीवार है। अब देखें ना, उस दौर में कितनी मेहनत से ये इतनी, आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उस दौर में क्या था, कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद आप लोग देखें ना, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे, सोच के ना बंदा एकदम हैरान ही हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये देखें ना, कितनी बड़ी दीवार ऊपर बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ ये शाही किले का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाजमी इसे शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और शेयर करेंगे तो मेरी सपोर्ट मिलेगी मुझे, और मेरा दिल करेगा इसी तरह और भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं। ये अब हम शाही किले का विज़िट करके वापस घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो और वॉइस ओवर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।